हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है, ये आईआईटी का सिलेबस का टॉपिक है। तो देखते हैं ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है। ऑर्गन, ऑर्गन में क्या मिलता है? कार्बन। तो कार्बनिक यौगिक को ही क्या कहते हैं? ऑर्गेनो कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और मेटेलिक का मतलब होता है मेटल। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल में क्या हो? डायरेक्ट बॉन्डिंग हो, है ना। मेटल टू कार्बन में क्या हो? डायरेक्ट बॉन्डिंग हो, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड था वो था जीस साल्ट। जीसल साल्ट जानते हैं आप, है ना। PtCl3C2H5H4 होल्ट का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये माइनस नेगेटिव चार्ज होता है और इसमें इसका साल्ट जब बनाया जाता है तो पोटेशियम के साथ में मिलता है ये। ठीक है, तो ये पोटेशियम के साथ साल्ट हो गया। अब मेन ग्रुप का अगर एलिमेंट में फर्स्ट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड पूछा जाए तो वो क्या होगा? कैकेडिल ऑक्साइड, जो इस तरह से होता है आर्सेनिक का। ये मेन ग्रुप एलिमेंट का क्या है? मेटल है, उसमें इसका ऑक्साइड बना हुआ है। यहाँ पे कार्बन और आर्सेनिक के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग है। ये भी एक तरह से ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। इस एग्जाम्पल को जानते हैं, पहचानते हैं। काफ़ी अच्छा जाना पहचाना एग्जाम्पल है RMgX, ग्रिग्नाट रिएजेंट। ठीक है, CH3MgBr। तो CH3 और Mg के बीच में क्या होता है? डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। तो ये क्या है? एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जैसे कि यहाँ पे NaCN, यहाँ भी क्या है? मेटल है, सोडियम, और ये कार्बन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाता है Na प्लस और Cn में। जब और डिसोसिएट होने के बाद भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? यहाँ +1 है, ये +2 नहीं हो सकता। क्यों? ड्यू टू स्टेबिलिटी। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर चेंजेस नहीं होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है कि डिसोसिएट हो जाता है, आयनिक कंपाउंड है। मेटल डज नॉट चेंज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करता। तो ये क्या है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के आगे कुछ कुछ टर्म्स है। देखो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या है वो समझ में आ गया। ठीक है, कि जिसमें ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और मेटल के बीच में क्या हो? डायरेक्ट बॉन्डिंग हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ कुछ टर्म्स जो यूज होते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड को समझाने के लिए, है ना, उसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, उसके कैरेक्टर को समझाने के लिए। तो फर्स्ट जो टर्म है वो क्या है? हेप्टासिटी है। अब ये हेप्टासिटी क्या होता है इसके बारे में हम क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड। लिगेंड का ऐसा डोनर एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। ठीक है, अटैच टू मेटल, जो कि क्या हो? मेटल से अटैच्ड हो। ठीक है, तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? हेप्टासिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे CH3M, यहाँ पे एक कार्बन है जो मेटल को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब बॉन्ड बना रहा है। हेप्टासिटी को हम ईटा से शो करते हैं, ईटा। और ईटा के ऊपर में यहाँ हम नंबर लिख देते हैं। और वो नंबर क्या होता है? वही नंबर होता है हेप्टासिटी जो कि डोनर एटम क्या कर रहा हो? डोनेट करता है। तो यहाँ पे केवल एक डोनर एटम है, इसलिए हम यहाँ पे एक लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखो, ये क्या है? एल्कीन है। एल्कीन में ये वाला कार्बन क्या कर रहा है? मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब इसका भी क्या है? ईटा का मान क्या होगा? 1 होगा। लेकिन जब इसी कंपाउंड को इस तरह से बॉन्डिंग कराते हैं, एक बॉन्ड यहाँ मेटल के साथ में बॉन्ड बन चुका है, और यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई डोनर, ये क्या है? एक ऐसा लिगेंड है जो पाई डोनर है। तो ये क्या करता है? पाई को क्या करता है? पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को मेटल को डोनेट करता है। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये तो दे रहा है, साथ में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन क्या कर रहा है? मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसकी ईटा क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग भी क्या करता है? अपना पाई रिंग जो है, बेंजीन रिंग है ना, उसको मेटल को अगर डोनेट करता है तो इसके लिए हम ईटा क्या लिखेंगे? 6, क्योंकि 6 के 6 कार्बन यहाँ पे मेटल से अटैच हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर नेट गेट में। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, कोई सा भी कंपाउंड दे दिया गया हो, बस यहाँ पे आपको ईटा के मान को ध्यान देना है कि कैसे जुड़ा होगा। जैसे कि यही एग्जाम्पल हमने लिया है C3H5 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकिल लिख लेता हूँ, निकिल। ठीक है, अब यहाँ पे ईटा 1 है, मतलब
ये क्या किया है, सिंगल कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। दूसरा लिगेंड है जो कि ईटा 3 वाला है, ये एन नहीं है, ये क्या है, ईटा है, थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये एक कार्बन यहाँ पे डोनेट कर रहा है प्लस, अच्छा यहाँ पे 3 कार्बन अपने को बनाना है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, है ना, C3 है। ये क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ का जो कार्बन है, यहाँ पे ये पाई डोनेशन कर रहा है, पाई बॉन्ड को क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, CH2 और CH और CH2, ठीक है, H2H2H5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है मतलब डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहा है। पाई बॉन्ड मतलब दोनों के दोनों कार्बन एटम क्या करेंगे यहाँ पे, डोनर एटम, तो ये क्या हो जाएगा, ईटा 3, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म जो है वो है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड, है ना। ये फॉर्मल चार्ज ऑफ लिगेंड कहने का मतलब क्या है कि लिगेंड में कितना चार्ज होगा, कोई चार्ज है भी या नहीं है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स है Ml, ठीक है, यहाँ पे L की संख्या n हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 4 हो 6 हो, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज होगा, प्लस होगा या फिर माइनस होगा या फिर कोई चार्ज नहीं होगा, ये क्या होगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, 0 या फिर कुछ नहीं लिखते अपन, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ये जो चार्ज जो बाहर में दिखाई देता है उसको हम पहले ले लेते हैं, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या जोड़ देते हैं, फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज। तो अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट को इधर कर दो, जो चार्ज यहाँ दिख रहा है उसे माइनस कर दो, ठीक है, तो वो आपका फॉर्मल चार्ज निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन और यहाँ मेटल के बीच में बॉन्डिंग बनी है। अब यहाँ फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज तो दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है, लेकिन चूंकि इसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए या उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इस कार्बन और मेटल में दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि मेन ग्रुप एलिमेंट क्या होता है, सारे के सारे मेटल आयन से लगभग क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन में क्या आ गया, ये 1 नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो इस तरह से कुछ जो टर्म है वो आपको समझने होंगे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ और गौर करने वाली बात होती है, मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मान के चलो कोई ऐसा लिगेंड हो, है ना, ऐसा लिगेंड जो क्या करता है, लोन पेयर, या आप कह सकते हो पाई बॉन्ड या सिग्मा डोनेशन, ठीक है। ऐसा लिगेंड, कोई ऐसा लिगेंड क्या करे, लोन पेयर को डोनेट करे, पाई बॉन्ड को डोनेट करे या सिग्मा बॉन्ड को ही डोनेट कर दे। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड डोनेशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे H है, तो ये सिग्मा क्या करेगा, मेटल को डोनेट कर देगा, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, मेटल को डोनेट कर देगा। पाई डोनेशन तो हमने देखा है, पाई बॉन्ड को क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए थे, डोनेट कर रहा था, CH2 मान के चलो इसको। लोन पेयर डोनेट करने वाले क्या हो गए, अमोनिया हो गया, ठीक है, H2O हो गया, ठीक है, PPH3 हो गया, ये सब क्या है, लोन पेयर डोनेट करने वाले। तो उस कंडीशन में इनका जो फॉर्मल चार्ज होता है वो क्या माना जाता है, 0, है ना, क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं आता, इन लिगेंड में कोई चार्ज नहीं आता, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो जब हम टोटल चार्ज काउंट करेंगे उस समय ये 0 हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर लोन पेयर डोनेशन वाला है, पाई बॉन्ड वाला है या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो उस कंडीशन में इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड भी कहते हैं। एक चीज और, ये टर्म है ना, न्यूट्रल लिगेंड, ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो कई बार स्टेबिलिटी को बताने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि सिग्मा, मान के चलो ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यहाँ पे ये मेटल को डोनेट किया है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मल चार्ज अगर इस कार्बन का निकालना है तो क्या निकालेंगे आप, -1 और इसका +1 निकालेंगे, जैसे हमने वहाँ निकाला था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में दिया था CSIR नेट में, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया था, ये रहा, ये कर दिया था, ये कर दिया था, कार्बन यहाँ पे और ये मेटल आयन, यहाँ पे पूछा था कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालो। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन इधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर को मिला के ये क्या हो गया, 4 पाई। अब 4 पाई हुकल रूल में आपने पढ़ा है कि जिसमें भी 4n इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ठीक है, अब एंटी एरोमेटिक है मतलब सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ना भाई, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी एंटी एरोमेटिक। लेकिन ऐसा ये मॉलिक्यूल नहीं करता। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ऑब्वियसली ज़्यादा है, मान रहा हूँ, लेकिन क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे इसको ये पलट देता है, मतलब ये +1 में आ जाता है, ये क्या -1, मतलब इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देता है, कौन, ये एरोमेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, अब यहाँ पे क्या हो गया, आप 2n इलेक्ट्रॉन प्लस, मतलब यहाँ पे हुकल रूल के अनुसार क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऐसा साइक्लिक सिस्टम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, अब वो क्या हो, डीलोकेलाइज हो, क्या हो, डीलोकेलाइज हो, लिखना पड़ेगा आपको ये डीलोकेलाइजेशन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो डीलोकेलाइज सिस्टम है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, एरोमेटिक 4 पाई 4n + 2, ये फॉर्मूला में अगर n का वैल्यू इसका हम 0 मान लेते हैं, 0 कर देते हैं, तो 0 × 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हुकल रूल के अनुसार। ये क्या हो गया, 0 = क्या बन गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। अगर मान के चलो यहाँ 1 रख देते हैं, क्या आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एरोमेटिक सिस्टम के लिए। अब कोई ऐसा सिस्टम ले लिए जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में कार्बन क्या करेगा, यहाँ पे -1 नहीं रखेगा। हालांकि ऐसा मॉलिक्यूल होगा नहीं होगा नहीं कह सकता, लेकिन मैं अगर यहाँ पे बना लूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, एक कार्बन, और यहाँ पे ये मैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या होगा, -1 अगर यहाँ पे करता है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर ये +1 करता है, ये -1 करता है, तो उस कंडीशन में यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, इसमें एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ज़्यादा स्टेबल है पहले की तुलना में। ठीक है, अगर +1 की जगह पे -1 कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो इस कंडीशन में भी जैसा ये है वैसा ये भी है, बस मैं यहाँ पे क्या कर दिया, एरोमेटिक रिंग को बड़ा कर दिया, है ना, इसलिए हमेशा इसको क्या करेंगे, प्लस। ये वाला पूछा था, हो सकता है ये पूछ दे, है ना, ये वाला पूछा था, ये पूछ दे, हेप्टाट्राइन, साइक्लोहेप्टाट्राइन अगर मेटल आयन के साथ में, मेटल के साथ में जुड़ा है, उस कंडीशन में इसका जुड़ने वाले कार्बन, डोनर कार्बन एटम पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पे +1 होगा, क्यों, ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ये क्या होगा, +1 ही होगा, वहाँ आपको -1 नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अगर इसी को और थोड़ा सा घुमा के देखो, मैं ये तो बता दिया आपको, ठीक है, अगर इसको हटा दे, यहाँ पे इस बॉन्ड को हटा दे यहाँ से, तब स्थिति क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तब यहाँ पे कार्बन में क्या आएगा, -1, मेटल में क्या आएगा, +1, दिक्कत तो नहीं है ना भाई। पहले जो बताया था वो एरोमेटिक रिंग के लिए था, यहाँ पे केवल हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन है। साइक्लोहेप्टेन तो क्या करेगा, कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके हिसाब से ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा आपको। और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं, हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है,
सभी जगह क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। सॉरी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कार्बन की ओर ही होगा, यहाँ कोई एरोमेटिक वाली बात नहीं है। ये क्या हो जाएगी -1, ये क्या हो जाएगी +1। फॉर्मल चार्ज आपको तुरंत देखते के साथ निकालना चाहिए, ये नहीं कि हम फार्मूला में फिट करें और निकालेंगे, तो भाई देखते के साथ आपको आना चाहिए, है ना, कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। अब यहाँ पे अगर इसी को मैं बदल दूँ, इसी को मैं ये बदल दूँ, ये कर दूँ H कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ M। अब बताओ फॉर्मल चार्ज क्या होगा। मैंने क्या बताया है, पाई बॉन्ड डोनेशन वाला, पाई बॉन्ड डोनेशन वाला क्या होगा, फॉर्मल चार्ज 0। इस कार्बन एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज समझ में आ गया होगा, है ना। और कोई एग्जांपल जो है वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, एक एग्जांपल ये है, और घुमाने के लिए दे सकता है ना। ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हम मेटल ले लेते हैं। इसका क्या होगा, इसका वैसे ही होगा जैसे ये होता था, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, मेटल में क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आएगा, तो उस कंडीशन में ये एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए इससे उल्टा है ना। ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, खींच रहा था, लेकिन ये और तेजी से खींचने लगेगा, मतलब और स्ट्रांगली ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, स्ट्रांगली एरोमेटिक हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ उतना ज़्यादा एरोमेटिक नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी था, देना पड़ रहा था, लेकिन ये क्या है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है ये, ठीक है, इन सब के बीच में। क्लियर है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर पूछे, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर इन सब के में पूछे, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे विपरीत क्रिया हो रहा है, यहाँ पे वही जो क्रिया होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, वही हो रहा है और स्ट्रांगली हो रहा है। तो ये क्या होगा, इन जो एरोमेटिक सिस्टम बनाया था ना मैं, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था, इधर माइनस आ रहा था, ठीक है, यहाँ भी क्या आ रहा था, प्लस, इधर माइनस आ रहा था। अगर इनके बीच में स्टेबिलिटी पूछे ऑर्डर, तो क्या बताओगे, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। बेंजीन रिंग में डोनेशन क्या बताया था मैं आपको, बेंजीन रिंग में भी अगर डोनेशन देखें, तो यहाँ पाई बॉन्ड रहता है, मेटल आयन यहाँ पे है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। फॉर्मल चार्ज क्या होगा यहाँ के पे, 0, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है भाई, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा था, तो उस कंडीशन में फॉर्मल चार्ज क्या था, 0। तो फॉर्मल चार्ज पूछ सकता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, हाँ कुछ कुछ जीके का क्वेश्चन जो फर्स्ट ये पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड जो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, ये है अगर, है ना, ये पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि भाई इसको हम ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड क्यों नहीं मानते, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको, अगर ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड पूछता है, तो ये इतना सारा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ, है ना। थैंक यू।